नमस्कारम दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप इस वीडियो को देखिए। उन्होंने ये भी बोला कि आओ हम तुमको करके बताते। जब उन्होंने हमको भीड़ में बोला कि आओ तुमको हम करके बताते हैं, करके बतातों का हरकत किया। मैम देख सकते हैं कैसे कैसे इशारे किए इन्होंने, ऐसा इशारा किया। हम कहीं जा नहीं सकते, ये देख लीजिए, हम कहीं जा नहीं सकते। हमको माँ बहन की गाली बका गया। ये तो हमारी आस्था है ना कि हम किसी से भी हम प्रभु को माने या किसी और को माने, वो हमारी मर्जी है। क्योंकि जब हमें हमारे घर वालों ने हमको अधिकार दिए तो आप होते कौन हो कि आप बोलने वाले। दोस्तों, ये इकलौता ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें देश के कई जगहों में लोगों ने पब्लिक या चर्चेस में क्रिसमस मना रहे लोगों को भगाया या डराया। कई जगहों पर तो तोड़फोड़ भी किया गया। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम और अन्य कई राज्यों में कुछ जगहों पर इन विरोध प्रदर्शनों ने ज्यादा ही हिंसक रूप ले लिया। हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में भीड़ ने घुसकर वहां क्रिसमस के मौके पर हुए डेकोरेशन को तोड़ने के साथ साथ और भी तोड़फोड़ किया। मॉल मैनेजमेंट के अनुसार इसमें करीब 15 से 20 लाख तक का आर्थिक नुकसान उन्हें हुआ है। ऐसे ही राजस्थान के नागौर इलाके में एक प्राइवेट स्कूल को निशाना बनाया गया। वहां पर भी लोग क्रिसमस मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी तरह की घटना उत्तर प्रदेश, दिल्ली, असम और कई अन्य राज्यों में भी सुनने और देखने को मिला। दोस्तों, टाइम्स नाउ की इस रिपोर्टिंग पर एक बार और नजर डालिए। In Assam, as well, in fact, a group of youth stormed a school campus, tore down and burnt the Christmas banners. दोस्तों, एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म होने के नाते मैं इस तरह के हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ का कतई समर्थन नहीं करता। और ये जो भी लोग हैं, इन्हें कानून सम्मत जो भी सजा बनती है होनी चाहिए। पर दोस्तों, एक जिम्मेदार मंच होने के नाते मेरा यह भी फर्ज है कि मुझे इन विरोधों के तह तक भी जाना चाहिए। यह जो विरोध प्रदर्शन, मारपीट या तोड़फोड़ जो एक विशेष समुदाय के ऊपर हो रहा है, वो तो बस एक टिप ऑफ एन आइसबर्ग है। इस उबाल के पीछे, लोगों के इस बर्ताव के पीछे कुछ सिनिस्टर और कुछ ऐसी चीजें कैटलिस्ट के तौर पर मौजूद हैं जिसने इस विशेष समुदाय के प्रति कई सारे लोगों की सहिष्णुता को कम या खत्म कर दिया है। दोस्तों, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं ये फिर से कह रहा हूं कि इन तोड़फोड़ करने वालों को मैं कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। मैं केवल उनके इस व्यवहार के पीछे की साइकोलॉजी में घुसने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें जब मैं बीते कुछ सालों या आजादी के बाद से ही हो रही मिशनरी गतिविधियों पर नजर दौड़ाता हूं तो मुझे वहां बहुत छल, धोखा, व्यापार, एक बड़ा एजेंडा और एक बहुत ही बड़ा कन्वर्जन कार्टेल दिखता है, जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मैं बाय नेचर एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हूं और मेरा यह मानना है कि व्यक्ति को अपनी रुचि और आस्था के अनुसार अपना पंथ, अपना समुदाय, अपना धर्म चुनने की आजादी है। पर यह सच में आजादी से आनी चाहिए, ना कि किसी के बहकावे या लालच से। धर्म का चुनाव आंतरिक शांति का चुनाव होता है, पर जब धर्म का चुनाव एक को नीचा और दूसरे को ऊंचा दिखाकर किया जाने लगे तो यह चुनाव शांति का नहीं रह जाता, बल्कि यह एक व्यापार, एक मिशन बन जाता है, जिसकी वजह से यह शब्द मिशनरी निकला है। और दोस्तों, 60-70 सालों से, या सही तरीके से कहूं तो ब्रिटिश एरा से ही मिशनरीज ने भारत में कन्वर्जन को बहुत ही सटल तरीके से प्रोपेगेट किया है। आज भी भारत के कई हिस्से, जैसे छत्तीसगढ़ में ट्राइबल बेल्ट्स, जिसमें बस्तर, जशपुर और सरगुजा जैसे इलाके शामिल हैं, भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे मणिपुर, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश, पंजाब के कई इलाकों में यह कन्वर्जन धड़ल्ले से चल रहा है। केरल और तमिलनाडु में तो इसका परसेंटेज और भी ज्यादा है। इस कन्वर्जन के चलते बहुत ही रैम्पेंट डेमोग्राफिक चेंज इन स्टेट्स में दिख रहा है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, पर कई सर्वेज में यह स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। मैं खुद छत्तीसगढ़ का हूं, बस्तर मेरा आना जाना होते रहता है। इवन मेरा खुद का क्षेत्र जहां मैं रहता हूं, वहां पर भी कन्वर्जन की वजह से होता डेमोग्राफिक चेंज मैं खुद भी देख पाता हूं। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है जो बस्तर के बीजापुर जिले में शिक्षक है। उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो उसे वहां जाते ही हुआ कि वहां कोई होली, दिवाली या कोई हिंदू त्योहार या पारंपरिक त्योहार नहीं मनाता। बाद में उसे पता चला कि पूरा का पूरा गांव कन्वर्टेड है। और यह किसी एक गांव की कहानी नहीं है दोस्तों, ऐसे कई गांव हमारे देश में हैं जो आपको पूरी तरीके से कन्वर्टेड मिलेंगे। दोस्तों, अगर सिर्फ कन्वर्जन की बात हो रही हो तो कोई बात नहीं, पर जब यह धर्म परिवर्तन उसी कम्युनिटी जहां से वे खुद आते हैं को गाली देकर होने लगे, उसकी मान्यताओं, उसके देवी देवताओं, त्योहारों को गाली देकर होने लगे, उसे नीचा दिखाकर होने लगे, समस्या तब होती है। और ऐसा काम जब लंबे समय से हो रहा हो और इनको कोई रोकने टोकने वाला ना हो, तब जाकर आखिर में इस तरीके का हिंसक विरोध प्रदर्शन उस वर्ग की तरफ से होता है जिसकी सहनशीलता लगभग खत्म हो गई है।
जिसकी और किसी से किसी भी प्रकार की मदद की आशा ही खत्म हो गई है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा और फिर मैं वही दोबारा कहता हूं कि मारपीट या किसी भी प्रकार की हिंसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, पर जब कानून इनकी मदद ना करे तो ऐसे वाकये होते हैं और शायद होते रहेंगे। देश का कानून हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, पर किसी को भी लालच या डर दिखाकर धर्म परिवर्तन कराना, क्या यह कानून संगत है? आप खुद विचार कीजिए। दोस्तों, मेरी इस बात के सपोर्ट में मैं कुछ पॉइंट्स रखता हूं जो इन कन्वर्जन्स के आधार में काम करते हैं। आइए उन तरीकों या हथकंडों पर नजर डालें जिनका इस्तेमाल किसी का धर्म परिवर्तन कराने के लिए किया जाता है। ये लोग लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक प्रलोभन, अंधविश्वास और चमत्कार एवं सामाजिक समानता का वादा देकर पहले तो ब्रेन वॉश करते हैं। दोस्तों, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये जो स्क्रीनशॉट है इसको थॉरली पढ़ सकते हैं, जिसमें इसका डिटेल आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। खैर, इसके बाद इनका अगला टारगेट होता है इनको धार्मिक दीक्षा देना, और यही असली खेल शुरू होता है, जहां इनके अंदर असहिष्णुता का बीज बोया जाता है और फिर खेल शुरू होता है एक धार्मिक एजेंट बनाने का, जो फिर और दूसरों को कन्वर्ट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, यह बस एक नेटवर्क बिजनेस के खेल जैसा है। मजे की बात यह है कि इस खेल के लिए इन्हें इनके बड़े धार्मिक संगठनों या एनजीओ से मोटा ताजा फंड मिलता है, और दोस्तों इस फंडिंग की जड़ विदेशों तक फैली हुई है, इस बात को याद रखिए। एक और मजे की बात बताऊं कि यह तथाकथित धर्म प्रचारक अगर सिर्फ आस्था के नाम पर धर्म प्रचार करते तो ठीक था, पर इनको हर कन्वर्जन के पीछे कमीशन भी मिलता है। मैं मेरे आसपास ही कई पास्टर्स को देखता हूं जो प्रार्थना और चंगाई सभा के नाम पर अच्छा खासा पैसा वसूलते हैं। यह उनका फुल टाइम काम है, और बड़े मजे की बात यह है कि ऐसे ही प्रैक्टिसेस को गाली दे देकर ये खुद कन्वर्ट हुए हैं। खैर, आइए अब आपको एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा देता हूं कि कैसे कुछ राज्यों में डेमोग्राफी बीते 20 सालों में बहुत ही तेजी से बदली है। दोस्तों, पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने छत्तीसगढ़ को ही सैंपल लेकर चलूंगा, जिससे मोटा मोटा पूरे देश के लिए आप अंदाजा लगा पाएंगे। दोस्तों, 2011 के सेंसस के अनुसार जशपुर में इनकी आबादी लगभग 22% के आसपास है। बस्तर में यह लगभग 2% है। नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर इलाके में भी लगभग 2% है, और रायगढ़ में यह 10% के करीब दिखता है। अब आप कहेंगे कि आंकड़े तो ठीक हैं और इसमें समस्या वाली क्या बात है, पर दोस्तों दो चीजों की ओर मैं आप सबका ध्यान खींचना चाहूंगा। पहला, यह आंकड़ा 2011 का आधिकारिक आंकड़ा है। अभी 2021 का सेंसस कोविड की वजह से टल गया था, उसका होना बाकी है। जब यह सेंसस होगा तो डेफिनेटली आंकड़ों में आपको बढ़ोतरी दिखेगी। और दूसरी चीज यह है कि इन आंकड़ों में इस विशेष समुदाय की केवल ऑफिशियली कन्वर्टेड पॉपुलेशन ही शामिल है। इसमें क्रिप्टो कन्वर्टेड पॉपुलेशन का तो डेटा ही नहीं है। दोस्तों, यह क्रिप्टो कन्वर्टेड पॉपुलेशन का मतलब होता है ऐसे कन्वर्टेड लोग जिन्होंने अपनी जीवन शैली एक पर्टिकुलर आस्था के अनुसार तो बदल दिया है, वे चेंज तो हो गए हैं, पर उन्होंने अपने आप को ऑफिशियली सरकारी आंकड़ों या दस्तावेजों में हिंदू ही बता रखा है या आदिवासी ही बता रखा है। इसलिए जब सरकारी आंकड़े आते हैं तो ऐसे लोग जाहिर सी बात है छूट जाते हैं। अगर इन्हें शामिल किया जाए तो बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर में ही यही आंकड़ा 10 से 15% तक का जाएगा, या 20% तक का भी मैं कहूं तो अतिशयोक्ति की बात यह नहीं होगी। दरअसल ज्यादातर लोग दो बातों के डर से अपनी धार्मिक पहचान छुपाते हैं। पहला, कि वे इस बात को लेकर डरते हैं कि ईसाई घोषित करने पर उन्हें मिलने वाला अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति का लाभ छीन सकता है। और दूसरा डर जो इन्हें होता है वह है सामाजिक बहिष्कार का। ये लोग गांव की परंपराओं और पूर्वजों की पूजा छोड़ने पर होने वाले सामाजिक विरोध से बचने के लिए भी बाहरी तौर पर अपनी पहचान छिपाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कांकेर के ही किसी गांव की एक खबर देखी थी, जहां गांव के लोग ऐसे ही किसी कन्वर्टेड व्यक्ति के परिवार के सदस्य को दफनाने के लिए जगह नहीं देने पर अड़े हुए थे। और यह केवल इकलौता ऐसा केस नहीं है, अब कई जगहों पर ग्रामीण मुखर होकर सामने आकर इनका विरोध कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि हम कानून से बंधे लोग हैं और कोई समस्या का हल हमें कानून के माध्यम से ही करने पर जोर देना चाहिए, पर दिक्कत यहीं पर तो है कि यह सारा का सारा खेल कानून में छिपे लूप होल की वजह से ही तो हो रहा है। दरअसल संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने और उसे बदलने का और उसका प्रचार करने का अधिकार मिलता है। इसी के आड़ में कन्वर्जन का यह सारा खेल चल रहा है। पर यहां मुद्दे की बात यह है कि अगर प्रचार करने के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन या छल कपट का उपयोग किया जाए तो क्या यह सही है? इसमें व्यक्ति स्वतंत्र होकर चुनाव कहां कर पा रहा है? जरा सोचिए, यह एक विचारणीय पक्ष है।
और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक टिप्पणियों के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और अब हमारे राज्य में भी एंटी कन्वर्जन लॉ बनाए गए हैं, जिसमें इन तरीकों से धर्मांतरण कराने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही सामूहिक रूप से धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं या एनजीओज का पंजीकरण रद्द करने और उनको भी कठोर दंड देने का प्रावधान शामिल है। दोस्तों, आखिर में मैं फिर से कह दूं कि वीडियो इन तोड़फोड़ करने वालों के समर्थन में नहीं है। मैं इनका भरपूर विरोध करता हूं, पर मेरी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि कानून के सहारे इस अवैध धर्मांतरण पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए, ताकि देश और राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता बनी रहे और इस तरह की खाई लोगों के बीच पैदा न हो। दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है? कमेंट कर जरूर मुझे बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कारम, वंदे मातरम।